लौकी तो आपने कई बार कई तरह से बनाई होगी। कभी लौकी की मसालेदार सब्जी, कभी सिंपल, तो कभी लौकी के कोफ्ते। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत बहुत पसंद आने वाली है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। खाने के बाद आप ज़रूर कहेंगे, रक्षा सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी लौकी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लौकी आपको ताज़ी ही लेनी है, क्योंकि ताज़ी लौकी सॉफ्ट होती है और जो थोड़ी पुरानी हो जाती है वो एकदम सख्त हो जाती है। तो इस रेसिपी में स्पेशली आप ताज़ी लौकी का ही इस्तेमाल करिएगा। तो लौकी को हमने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब गैस में हम इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे। हो सकता है आपके पास ये गोल वाला ना हो करके ये जो भूनने वाला स्टैंड होता है ना, ये वाला हो। तो कोई सा भी स्टैंड हो आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्टली लौकी को गैस के चूल्हे पर ही भून सकते हैं। तो फिलहाल हम सपोर्ट के लिए स्टैंड रख लेते हैं और इसमें हम लौकी रखेंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज ले ली है, तो प्याज को भी हम साथ ही में रख देंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लौकी को और प्याज को दोनों को ही साथ में भूनेंगे। बस याद आपको यही रखना है कि लो टू मीडियम फ्लेम आपको रखनी है। तो बस उलटते पलटते हुए चारों तरफ से इसको हम बढ़िया से भून लेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि लौकी अच्छे से भुनेगी या नहीं, बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। भूनने से जो लौकी का टेस्ट है और जो प्याज का टेस्ट है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सौंधापन आ जाता है, जिससे हम जो आज रेसिपी बनाने वाले हैं वो सुपर डुपर टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से आप चारों तरफ घुमा करके देख लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गई हो तो लौकी को आप चमटे की मदद से पकड़ करके अच्छे से भून लीजिएगा। तो इसी तरह से हमने लौकी को खूब बढ़िया तरीके से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से लौकी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो इसको हम अलग कर देते हैं। अब हमने ये स्टैंड रखा है, इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर रखेंगे और इन टमाटरों को भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्टली टमाटरों को गैस चूल्हे पर रख करके भून सकते हैं। टमाटर भी भून चुके हैं तो इनको भी हम अलग निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लौकी को पकड़ेंगे और लौकी की डेंटिंग पेंटिंग करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ ले लेंगे या आप एक स्पून ले लीजिएगा और उसके उल्टे हिस्से से इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से रगड़िएगा। तो इससे लौकी का जो काला वाला पार्ट है ना, वो सारा अलग हो जाएगा। तो आपको हाथों से छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से नाइफ की हेल्प से इसको छील सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे चाकू से रगड़ती जा रही हूँ, इसका सारा ब्लैक पार्ट आसानी से छूटता जा रहा है। तो चलिए लौकी को हम अच्छे से इसी तरह से छील लेते हैं। लौकी हमने अच्छे से छील ली है। अब हम इसको एक बारी धो लेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं लौकी अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। ये भुनने की वजह से हुई है। जैसे हम लोग बैंगन भूनते हैं ना, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इसी तरह से लौकी भी सॉफ्ट हो गई है। लौकी को हमने अच्छे से धो लिया है और इसका जो ब्लैक पार्ट था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। मैं हाथों से आपको रब करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हाथ बिल्कुल क्लीन है, कहीं पर भी ब्लैक पोर्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो चलिए लौकी के दोनों जिसको हम अलग कर लेंगे और अब आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि लौकी देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। बहुत अच्छे से अंदर भुन चुकी है, अंदर तक भुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, लौकी को हम रफली काट लेंगे। रफली से मतलब है आप छोटे बड़े कैसे भी इसके पीसेस कट कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने पूरी ही लौकी को रफली काट लिया है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें लौकी को डालेंगे। तो लौकी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 भाग में इसको जो है पीसूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ऑन ऑफ करते हुए 2 से 3 बार इसको पीस लेना है। इसको आपको कंटिन्यू भी नहीं चलाना है, वरना ये एकदम बारीक हो जाएगी। और हमें चाहिए इस तरह से दरदरी टाइप की लौकी। आप देख सकते हैं कैसे दरदरी है, यानी कि छोटे छोटे से आपको टुकड़े से समझ में लौकी के आ रहे होंगे। बस इसी तरह से चाहिए, इसलिए मैंने बोला था आपको पानी नहीं डालना है। तो लौकी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और वापस से हम जो बची हुई लौकी थी उसको भी डाल करके इसी तरह से दरदरा ऑन ऑफ करते हुए पीस लेंगे। तो लौकी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है।
तो इसको हम साइड में रख देते हैं और अब तैयारी कर लेते हैं जो हमने प्याज और टमाटर दोनों भून करके रखे हुए थे। तो सबसे पहले तो टमाटर का भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं टमाटर मैंने काफ़ी अच्छे से छील लिए हैं और प्याज को भी हम छील लेंगे। तो बस आपको ऊपरी हिस्से को अलग करना है और अंदर तक प्याज बहुत अच्छे से भुन चुकी है। इसका आप देख सकते हैं टेक्सचर हल्की सी आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही होगी प्याज में। भुनने के बाद प्याज बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाती है। हमारे यहाँ तो प्याज को पहले चूल्हे में भून करके हम लोग खाया करते थे। गाँव में अगर आप जुड़े होंगे गाँव से तो आपको मालूम होगा कि भुनी हुई प्याज कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। तो पहले हम लंबाई में काट लेते हैं, फिर इसको इस तरह से काट लेंगे। तो हमें ना तो बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत है, मैं इसको रफली ही काट रही हूँ, बिल्कुल फाइन चॉप मैंने नहीं किया है। और जो टमाटर थे इनको भी हम हाथों की या मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। तो भुनी हुई प्याज, भुनी हुई टमाटर और भुनी हुई लौकी तीनों ही चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं अब रेसिपी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, इसमें एक बड़ा चम्मच भर करके तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और यहाँ पर मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली थी जिसको लंबाई में काट लिया था। और अब हम लहसुन को सुनहरा होने तक भूनेंगे। साथ ही में हम अदरक भी डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। आप सोच रहे होंगे तेल में कितना झाग आ रहा है, एक्चुअली कल मैंने इसी तेल में ना गोलगप्पे तले थे इसलिए थोड़ा झाग छोड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम तल लेते हैं। आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक का कलर बढ़िया सुनहरा हो चुका है। जैसे ही सुनहरा कलर हो जाए तब हम इसमें अपनी भुनी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को भी एक बार अच्छे से हम तेल के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लाल सूखी मिर्च ले ली है, इसको हम तोड़ करके या फिर क्रश करके डाल देंगे। तो हमने मिर्च डाल दी है, साथ में ही हम इसमें एक मुट्ठी भर करके हरा धनिया डाल देते हैं जिसको हमने फाइन काट लिया था। धनिया डालने से इसका जो फ्लेवर है, जो खुशबू है ना हमारी रेसिपी में बहुत बढ़िया से आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम प्याज को लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये ज़्यादा तीखी नहीं है, आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। और बस दोनों को ही हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर करके दही। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप खट्टी दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल एक छोटी चम्मच के करीब ही डालिएगा। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ और हल्का सा इसको हम भूनेंगे। तो दही जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है प्याज के साथ। उसका कलर भी देखिए फिर से बढ़िया सा आ चुका है, तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मैश किए हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अब टमाटर के साथ में ही हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें हम हींग डालेंगे। तो हींग हम आखिरी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हींग की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है वो बढ़िया सा बना रहे। और 1 चम्मच हम डालेंगे कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, अगर है तो ज़रूर डालें। अब हम फिर से बढ़िया सी मसाले को भूनेंगे। हमने मसाले को मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक भून लिया था और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो ऑयल है वो सारा ऊपर की तरफ नज़र आने लगा है और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई लौकी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, हम बना रहे हैं लौकी का भरता। आपने बैगन का भरता कई बार खाया होगा, एक बार लौकी का भरता मेरे इस तरीके से बना करके देखिए फ्रेंड्स, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। तो बस लौकी को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम लगभग 2 मिनट तक मसाले के साथ बढ़िया से भून लेंगे। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है तो हम नमक भी डाल देते हैं और अब हम इसकी बढ़िया से भुनाई करेंगे।
लौकी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसको किसी लिड या प्लेट से कवर करेंगे और कम से कम 3-4 मिनट के लिए बढ़िया से लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। आप चाहे तो बीच बीच में इसको एक दो बारी चला भी सकते हैं। तो लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो लौकी का भरता है बन करके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत बढ़िया से खुशबू भी आ रही है। कोई कह नहीं सकता कि ये आपने लौकी का भरता बनाया है। बिल्कुल देखने में लग रहा होगा जैसे बैंगन का भरता हो। खाने में बैंगन के भरते से भी कहीं ज़्यादा सुपर टेस्टी आपको लगेगा। तो हर बार वही लौकी खाकर बोर हो गए हो ना, तो इस बार बैंगन की भरता की जगह लौकी का भरता बना करके देखिए। और एक चीज़ और मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें इस तरह से बना करके दीजिए और बिल्कुल मत बताइएगा कि ये आपने लौकी से बनाया है। बैंगन का भर समझ करके वो गारंटी से इसको खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ भी सभी को बहुत पसंद आया। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं बोल में। थोड़ा सा हम ऊपर से हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी लौकी का भर्त। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये लौकी के भर्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।